तो हमारी जो चर्चा होने वाली थी आज मेष राशि को लेकर के होने वाली थी। अमित जी का प्रश्न है जो मेष राशि को सुनना आज। तो मेष राशि को डिफाइन करने का जो तरीका है, मेष राशि को जो समझने का तरीका है, लॉजिकली क्या है इसमें, आखिर मेष राशि है क्या। तो पहले हम इसके वर्ण और व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। इनका जो वर्ण है क्षत्रिय है। युवा पीढ़ी को दर्शाते हैं ये। रंग इनका लाल है, ठीक है, मंगल का। और मेष राशि की जो एनर्जी है वो भी मतलब लाल है, उसके भी जो रंग है वो लाल है। 4 और भेड़ को रिप्रेजेंट करती है ये राशि। भेड़ के 4 पैर होते हैं, इसलिए चतुष्पदी है ये। चतुष्पदी मतलब पूर्ण बलवान शीर्षोदय राशि है, सिर के बल से होने वाली राशि है। काम करना पड़ता है, इनको लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और लाल रंग है इनका। तो लाल रंग का डिफाइन अगर हम सोचे कि लाल रंग से क्या जाना जा सकता है, लाल रंग है क्या चीज़। तो लाल रंग जो है वो गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, गर्मी को रिप्रेजेंट करता है वो। यहाँ लाल रंग होता है, मुझे पता चलता है कोई खतरा का सिस्टम है यहाँ। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी व्यक्ति की आंखें रेड हो जाती हैं, या खून वाला मालता है। तो मतलब क्या है, वो रंग लाल हो रहा है ना। वो एनर्जी कौन सी है, वो मंगल वाली है। मंगल देवता है तो मंगल की एनर्जी रहेगी इस राशि में। डिफेंस सुरक्षाकर्मी को जी रिप्रेजेंट करती है मेष राशि जो। नए विचार उत्पन्न करने वाली राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो भी अग्नि है। राजसीय तत्व होते हैं अग्नि तत्व के अंदर, राजा वाले तत्व, ठीक है। मंगल में मतलब एक अग्नि है, दाहक अग्नि बोलते हैं इसको, दाहक अग्नि। मतलब जैसे कि जो कंडे होते हैं जो ऐसे ऊपर से लगते हैं कि हाँ अग्नि नहीं है इनके अंदर, पर हम जब कुरेदते हैं तो अग्नि बहुत निकलती है, भभकती हुई, वो वाली अग्नि है, दाहक अग्नि जिसे बोलते हैं। तो ये सेना को रिप्रेजेंट करती है। और मंगल जो इनके स्वामी हैं वो सेना के प्रमुख हैं, वो सेना के प्रमुख हैं, सेना को डील करने वाले ग्रह हैं। कौन? मंगल। अब मंगल क्या है, अब उनको क्या चाहिए, छोटे छोटे इवेंट होते रहने चाहिए, कोई ना कोई गतिविधि मंगल वाले व्यक्ति के लिए होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए वो शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ये साधन जो है हमें जो प्राप्त हुआ है, अगर हमें इसे लंबे समय तक अगर चलाना है तो हमें वर्कआउट मतलब मंगल की एनर्जी को सही इस्तेमाल करना है। तो हमें इस शरीर पर काम करना होगा। मेष राशि हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती है, हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है। और मेष राशि के अंदर हम कालपर्श में देखते हैं तो मंगल हमारे बल का कारक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, या मूवी वगैरह देखी होंगी आपने, तो सेना ना कभी बैठती नहीं है। सावधान, विश्राम, रन, या कोई वैसा ही कोई मतलब फिजिकली रूप से कोई ना कोई कार्य यह करती रहती है। सेना कुछ ना कुछ नहीं है तो सिर्फ मिट्टी खोदनी है और फिर मिट्टी को तुम्हें चौकस करना है, ये काम दे दिया जाता है उनको। कुछ नहीं तो बंदूक हाथ में खड़ी करो, राउंड मारो, छोटी सी गलती पकड़ करके वो मतलब, और वहाँ पर मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं।
हो रही हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो मंगल छोटी छोटी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेष राशि के अंदर जो जो शक्ति है वो हर 2 मिनट में चेंज करने वाली शक्ति है। अब जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उसका शरीर बड़ा फिटनेस होता है। अब आर्मी का शरीर देखो तुम एकदम पूरी तरह से बॉडी फिट मिलेगी बंदे की, पेट भी नहीं निकल रहा होगा, 6 एप या 8 एप होंगे बंदों के, बढ़िया कटिंग, रूल्स, फोकस, डिसिप्लिन। मंगल डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। और मेष राशि सर्वप्रथम रखी हमारे ऋषियों ने। तो मेष राशि ने चैलेंजात्मक राशि है, ये चैलेंज जो साधारण व्यक्ति ना कर सके। अब इसमें ना कोई लॉजिक सेट करना है इसको, मंगल को, और मंगल इस काम को कर सकता है। मंगल को आदेश मिलता है कि फलानी जगह जाकर के तुम्हें अटैक करना है, या फलाने व्यक्ति को फलाना व्यक्ति हमें इतने घंटे में चाहिए, उसकी ये लोकेशन है। अब उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मरा चाहिए, जिंदा चाहिए, कैसा चाहिए, वो उन्हें ला के देंगे। अब वो चाहे किसी भी प्रकार से लेकर के आए, चाहे भाग रहा है तो गोली मारनी पड़ जाए उन्हें, उनकी लाश ही तो ला करके दे। मतलब वो उनका जो टारगेट है वो पूरा करना है उनको। और मंगल अगर बलवान है तो टारगेट पूरा होगा निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपने कथा सुनी होगी, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ था, काफ़ी वर्ष तक उनका इस पृथ्वी पर शासन रहा। अब शासन करते करते जब लगा कि हाँ मैं अच्छा शासन कर रहा हूँ और लोग मेरी बात मान रही है, तो उनके अंदर ना थोड़ा सा अहम उत्पन्न होने लगा। अहम उत्पन्न होते 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 वो यहाँ तक पहुँच गए कि अहम ब्रह्मास्मि वाला उनके अंदर वो अहम उत्पन्न हो गया। अब अहम उत्पन्न क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने उससे पहले ना बहुत तगड़ी साधना की थी। साधना करने के बाद में ब्रह्मा जी को प्रश्न करके उन्होंने से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं मरूं ना, अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई वरदान नहीं जो अमर हो जाए, ये नीति के विरुद्ध है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने अपना दिमाग लगाया तो कहा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं शाम मरूं ना मैं सवेरे मरूं, ना मैं दोपहर में मरूं ना मैं आधी रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, 12 घंटा में से मैं किसी 24 घंटा में से मैं किसी घंटे में ना मरूं, 12 माह में से मैं किसी माह में ना मरूं, 1 साल के अंदर मैं किसी उसमें ना मरूं। अभी डिफिकल्ट चीज उसने मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु करके वो चले गए। तो अब वो उनके पास में जो था वो वरदान, उसकी वजह से वो युगों में आ गए। वो अहम ब्रह्मास्मि वाला उनके अंदर अहम जागृत हो गया। फिर उन्होंने दुराचार करना शुरू कर दिया, मानवता को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया, मानवता की चीज़ों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, मनुष्य नाम की चीज़ों को वो परेशान करने लग गए। मानवता को जब छेड़ने लग गए तो जब सबने जहाँ यज्ञ आदि वगैरह चल रहा है, जहाँ ऋषि मुनि संत आदि वगैरह तप कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं किसी का तप नहीं करना है, आपको हमारा तप करना है। हिरण्यकश्यप, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे द्वारा सृष्टि चलती है, मैं जो करता हूँ वो होता है। सबको वो प्रश्न करने लगा। सबने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने उनके घर में उनका एक पुत्र उत्पन्न कर दिया प्रहलाद नाम का। वो भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। तो जो उनको जो एनर्जी का जो वरदान मिला था, अब एनर्जी डिफिकल्ट एनर्जी है ना वो, अब वहाँ कुछ नया उत्पन्न करना है ना, इस राशि में कुछ नया उत्पन्न करना है ना, जो किसी ने नहीं किया है, जो किसी ने नहीं किया है। तो प्रहलाद उत्पन्न हुआ जन्म उसका पुत्र, तो वहाँ क्या उत्पन्न होता है? प्रहलाद उत्पन्न हो जाते हैं। वो भगवान विष्णु के भक्त बनते हैं और वो भगवान विष्णु की जो एनर्जी है उसे कनेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। जब भगवान विष्णु उत्पन्न हो प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रसन्न होने के बाद में वो फिर एक अवतार लेते हैं हिरण्यकश्यप, वो फिर नरसिंह भगवान का। 12 महीने में से कोई महीना भी नहीं था, एक लौंद का महीना बनाया गया स्पेशल। तिथियों को घटाया बढ़ाया गया, छाटा गया, दिन
दिन घटाए बढ़े गए। इसलिए 3 साल में एक बार एक महीना आता है लौंद का महीना, जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसमें बहुत पूजा पाठ है आदि वगैरह, बहुत कुछ दान आदि वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे होता है। तो वो डिफिकल्ट पॉइंट था ना, वो बहुत सामने वाले व्यक्ति मतलब पागल हो जाएगा, होएगा ही नहीं, तो असंभव, मतलब असंभव लगेंगी चीज़ें। अब कोई खतरनाक एनर्जी इसको एक्सेप्ट करेगी ना, वो मंगल है, वो मेष राशि की एनर्जी है। इसलिए जो फौजी वगैरह होते हैं वो तैनात खड़े रहते हैं। मार दे, कितनी गोली मारेगा, मार दे, वो एनर्जी है मंगल। मंगल एनर्जी। तो जो शॉर्ट में भी काम कर दे मतलब, और चैलेंज के साथ भी काम कर दे, वो मंगल है। जैसे पहलवान, हाँ, पहलवान मंगल को रिप्रेजेंट करता है। भूमि से लेकिन वो पूरी एनर्जी नहीं है पहलवान के पास में। एनर्जी नहीं है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करती है उनकी एनर्जी। जो जब उड़ान भरे तो धरती को भी पाताल में धंस दे, ऐसी एनर्जी मंगल को रिप्रेजेंट करती है। मंगल जो मेष राशि है ना, वो चैलेंज है उसके अंदर। अब जो पॉइंट था, जो भी हिरण्यकश्यप बालाजी चैलेंज वाला पॉइंट तो था ना, अब इसे कौन करेगा? मंगल। भगवान को अवतार लेना पड़ा तो भगवान के उस अवतार को वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रेजेंट नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान को, भगवान कार्तिकेय की जो एनर्जी है वो भी मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। उनका भी कार्तिकेय भगवान ने वध कर दिया था। ये भूमि सुत हैं, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो प्राकट जो हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि वो इस पृथ्वी की रक्षा कर सकें, अपनी माँ की रक्षा कर सकें। तो शास्त्र में ये वर्णन भी आता है कि मंगलवार के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। अगर मंगलवार के दिन अगर आप पृथ्वी को खोदते हैं तो आप मंगल को खराब कर रहे हैं, उसके बेटा को चैलेंज कर रहे हैं, और वो आपकी अब औंधी करके मार देगा। फिर वो ऐसे पॉइंट में मारेगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो शास्त्र क्यों जरूरी है, ज्योतिष क्यों जरूरी है? ज्योतिष इसी को रिप्रेजेंट नहीं करती है कि मेरा करियर कैसे रहने वाला है। करियर तो बहुत छोटा विषय है, ये तो आध्यात्मिक का विषय है। ज्योतिष तो ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है। करियर से संबंधित आदि वगैरह ये 2015-16 के बाद में शुरू हुआ है ना, उससे पहले आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो लोग ना ज्योतिष को मोक्ष के लिए दिखाया करते थे कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जो अधूरे रह गए हैं, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिन्हें करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मेष राशि तुम्हें पता चलेगी कि किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, परिवर्तन कर रही है। अब शरीर में है, अगर लगन में मेष राशि पड़ी हुई है तो मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि उससे अपने शरीर का 1% भी टेंशन नहीं होगा, और वो उसको लिए उसको खूब भरपूर कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं 2 महीना में शरीर बना दूंगा, और 2 महीना में बना देगा। उसके पास वो एनर्जी है, उससे तो बस भरपूर मात्रा में पहले से भरपूर मात्रा में, हर सेकंड पर नया विचार। अगर ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए, आप देखना ऐसा व्यक्ति बड़ा ही फिटनेसमैन बंदा मिलता है, चौकस बंदा मिलेगा, एक्टिव 90। वैसे तो मतलब हाँ 2% मतलब हो सकता है कि वैसे 99% तो मतलब फिटनेसमैन होगा वो, अच्छी बॉडी शॉडी होगी उस बंदे की, देखने में अच्छा लगेगा। पर थोड़ा नाटा हो सकता है, ज़्यादा हाइट नहीं होगी उसकी, छोटा रहेगा थोड़ा सा। तो मंगल सैनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैनिक पर जो वेपनेस है, जो हथियार है, जो बारूद है, जो बम, बंदूक, पटाखे, मिसाइल, जो विस्फोटक हथियार हैं, वो मेष राशि उनको रिप्रेजेंट करती है। मेष राशि के अंतर्गत आते हैं ये। अग्नि है ना, अग्नि है, अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं, अग्नि लगने के बाद में उत्पन्न करती है वो, ठीक है। मेष राशि अग्नि तो जो हार्ड वर्ग है, जो चैलेंजिंग वर्ग है, वो मंगल एक्सेप्ट करता है। ठीक। अगर मंगल को जागृत करना है तुम्हें, मंगल ना फोकस का रिप्रेजेंट है। मंगल ना फोकस है।
जब तुम किसी से फोकस कर पाओगे तभी वो बैलेंस हो सकती है, नहीं अन्यथा बैलेंस नहीं हो सकती वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में या हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ ले लो, डिसिप्लिन में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। मंगल मेष राशि रूल्स को भी मतलब फॉलो करने की बात कहती है, डिसिप्लिन को भी फॉलो करने की बात कहती है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा मंगल या मेरी मेष राशि दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वर्कआउट करना प्रारंभ करेगा सबसे ज़्यादा। अब वर्कआउट में भी क्या लॉजिक है, वर्कआउट करते समय ना एक एक डिप्स पे ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, फोकस लगाना पड़ता है। उसका फोकस ना बॉडी पर रहेगा। अगर वो हाथों जिम मार रहा है तो वो भी वहाँ वो फोकस बनाएगा, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित कर रहा है उस चीज़ पर, फोकस डाल रहा है वो। जब वो फोकस जब मजबूत होता हुआ चला जाता है तो फिर बॉडी अच्छी होती चली जाती है। जब बॉडी अच्छी अगर हो रही है किसी व्यक्ति की तो कन्फर्म है कि मंगल राइट। देखना ही नहीं, ग्रह देखना ही नहीं है। लड़ाई फड़ाई के मामले में कैसे रहते हैं? मंगल से संबंधित समस्या नहीं आने वाली। अब मंगल खराब है तो मंगल में पता है कि गर्मी का कारक है, आग का धधकती आग है मंगल। क्या है? धधकती आग है मंगल। विस्फोट करती है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये, जिम्मेदारियां उठाने वाली राशि है ये। टेंशन मत ले, मैं हूँ तो पीछे आ, मैं करता हूँ। ऐसे कार्यों को करती है जो साधारण लोग नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वहां तक उनकी वो मेंटली सिस्टम जा ही नहीं सकता। छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, चेहरा लाल होता है, चेहरा लाल होता है। अगर एनर्जी में है मेष राशि तो चोट आदि वगैरह का निशान मिलेंगे तुम्हें मस्तक पर। बलवाना कुछ करना है उसे, जो मेरी लगी हुई है भैया, मेरी तो बहुत बलवान है। वीरों की पहचान होती है, इसके चोट आदि के निशान होते हैं। और इससे यह कन्फर्म होता है कि मंगल बहुत बढ़िया पोजीशन पर बैठा हुआ है। मतलब मैंने कोई गलत पंगा नहीं लिया है ना, जायज़ और सही जगह पर सही डिसीजन लिया है, तो इसलिए इन कारणों से ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाले के भी तो हाथ है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मतलब मंगल ने अपना काम करता है, मतलब ये समझ में आता है कि हाँ मंगल काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना नंगे पैर रहना शुरू भी करना चाहिए। जितना वो पृथ्वी से टच रहेगा, आपने देखा होगा बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो माँ झटपट से अपने आंचल से लगा लेती है। जैसे ही उसको कोई बच्चे को शरीर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, दुबला पतला है, खाना पीना नहीं लग रहा है, परेशान हो रहा है, तो धरती को ऐसे लगा के सोया करे माँ को। तो जितने भी नेगेटिव तत्व होते हैं वो सारे तत्वों को खींच लेती है माँ अपने अंदर। आज से 50 साल पहले जाइए, ऑकल्ट में जाइए, थोड़ा सा भूत में जाइए, तो लोग ना हर से खेती करते थे, अधिकांश नंगे पैर घूमते थे। इतना प्रेम था, मतलब उत्तेजना थी ही नहीं। नेगेटिव तो उत्तेजना थी ही नहीं, और नेगेटिव कोई विचार थे। मिलजुल गए थे यहाँ पे। हमने तो अपने गांव में ऐसा भी देखा है कि चाची के चूल्हे में आँच होगी तो वहाँ से कंडी लगा रहा है चिमटा से और अपने घर में आँच लगा रहा है, मतलब अब जला रहे हैं, चूल्हा जागृत कर रहे हैं। इतना घनिष्ठ संबंध थे लोगों के। वो संबंध क्यों थे, इसका रीजन यही है कि वो धरती से जुड़े हुए थे। वो हल चलाते थे, नंगे पैर रहते थे, धरती से जुड़े हुए थे। गाय के गोबर से, गांव में आज भी गाय के भैंस के गोबर से गोबर वो नहीं करते हैं वो लोग। अब तो सबके घर मकान पक्के हो गए, अब तो पक्के हो गए, अब टच ना रही है, एनर्जी टच नहीं हो रही है। अब चप्पल में रहे हरदम जूता चप्पल। गाय के गोबर और पीली मिट्टी से ला करके बोता करते थे। पीली मिट्टी जो लाल मिट्टी आ रही है, लाल मिट्टी जो हो रही है, ये ज्योतिष है। उसका नाम था पीली मिट्टी, पर वो थी लाल, होती थी वो लाल कैसी मिट्टी निकले। तो वो सारी नेगेटिविटी को ऐसे खींच लेती थी कि कोई तनाव भी उत्पन्न नहीं होता था, कर्ज ही नहीं होता था लोगों पे। मंगल कर्ज है। मंगल षष्ठम भाव के कारक ग्रह बनते हैं, तृतीय भाव के कारक ग्रह बनते हैं। अब आज देखो मैं कर्ज में हूँ,
मेरी एसिड बन रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा खाना नहीं लग रहा है, कुछ बोल दो तुरंत हो जाएगा, पेरेंट मार देगा, मर जाएगा, बर्दाश्त ही नहीं है 1% भी। मंगल को पूर्णतया वो उन्होंने ऐसा वो कर दिया है, तहस नहस करके फेंक दिया है। किसी को दूंगा पहना ये करवा, नेचुरल रेमेडी। मंगल मित्र है, बल है। मंगल मित्र है, बल है। तो मंगल अगर तुम्हें लग रहा है कि नेगेटिव है तो भाइयों के साथ में अच्छा संबंध बनाओ ना। पहले देखो भाई भाई के साथ आँच आकर के चूल्हे पर जलते हुआ करते थे, रोटियां बनती थी, एक चूल्हे पर रोटियां बनती थी, ताकि तुमने कहा बना हुआ खाना एक्सचेंज हो जाया करता था। खाना एक्सचेंज हो जाया करता था। तो हमने मंगल की एनर्जी को समझा क्या? एक सूक्ति भी है, बहुत अच्छी सूक्ति है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वही झुकते हैं। मंगल किसी का चतुर्थ भाव में हो, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलता है। पूरा घर जानता है इसको, चाचा, ताऊ, ताई, अम्मा, फूफी, बुआ, कोई भी काम होगा, अमित जी, कोई भी काम होगा जिसका है वो उसका वो फेमस बंदा होगा अपने घर का। कोई भी काम खराब हो जाए सीधे अमित जी, या कोई भी काम अमित जी कहेंगे। ओ चतुर्थ में मंगल हो या फिर दृष्टि भी हो तब भी मंगल हो, समझ रहा है? माँ से लड़ना प्रारंभ कर देगा। मुझे कहाँ बांध दिया है? अरे मैं तो भाई बॉर्डर पे है, मैं खड़ा हुआ, मैं सेना को मारूंगा, मैं आतंकवादियों को मारूंगा। तुमने मुझे घर में बैठा के रखा, तुमने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। और सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चाहते तो मैं आज बहुत कुछ कर जाता। मैं एनर्जी है वो चतुर्थ में बैठी है तो डिस्टर्ब करेगा माता को, तुम ब्लेम करेगा वो माता को, प्रारंभ करेगा 101% ब्लेम करेगा वो। तो तुमने किया है ऐसा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तुम चाहते तो मैं आज कुछ कर जाता, तुमने घर में घुसा के रखा मेरे। आए दिन इन पॉइंटों पर लेकर के तो यहाँ मंगल की एनर्जी, मंगल चतुर्थ में होना समाज सेवा करेगा या चाहेगा करनी? राजी करनी पड़ेगी उसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस जन्म में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है भैया पूरी तरह से। क्योंकि एनर्जी चतुर्थ में गई है समाज के लिए, माता के लिए। पहले समाज के लिए, पहले वो घर से स्टार्ट करेगा, घर से रकाई मुखिया बनेगा पहले वो। दादा वही होगा, उसकी चलेगी, पूछा जाएगा उससे भाई, क्योंकि वो हेड है, सब पता है उसकी, सबकी नॉलेज है वो। उसको सब तोड़ फोड़ सब उसको ही करनी है, सब उसको ही संभालना है उसको। ठीक है। मंगल डिफिकल्ट कामों को करने के लिए उत्पन्न होता है। एक तो प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना मंगल के अंदर में, और डिफिकल्ट कार्य को। अब मित्र है, बल है, तो भाइयों के साथ में अच्छे संबंध रखना प्रारंभ कर दे। और वो चाहे कि मैं ऐसे अपना कर लूँगा, तो मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, असंभव है। इसके लिए तो मैं तब करना पड़ेगा। मंगल सिर्फ इन्हीं चीज़ों का कारक नहीं है, मार धाड़ का कारक नहीं है, वो ईगो का भी कारक है। वो कराने के सामर्थ्य रखने वाला ग्रह है, डंगा बजा के करता है। बल, पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, सब चीज़ें डंका की चोट पे करता है मंगल। ऐसा होगा मंगल को, क्योंकि मंगल के पास में फुल समर्पण भी है। मंगल राजा के सामने पूर्ण सरेंडर कर देता है कि बस आप आदेश है, आपका आदेश का पालन होगा, आप आदेश कर दीजिए। राजा सेना को आदेश थोड़ी देता है, चीफ कमांडर को आदेश देता है ना। तो बस वो राजा की कॉन्टेक्ट में वो रह रहा है कि हाँ भाई आदेश मिलेगा तो मैं कार्य करूँगा। एक बार छूट मिलने के बाद में वो पाकिस्तान को 2 मिनट मतलब बहुत कम समय में तुम्हें ला करके सौंप देगी वो। अगर तुमने आज कह दिया कि हमें पाकिस्तान जिंदा मुर्दा हमें सुबह तक चाहिए, तो वो आज अभी से गोला बरसाना शुरू कर देगी। बिगड़ रुके खाना तक छोड़ देंगे वो लोग। वो एनर्जी उन्हें वो चैलेंज मिल गया ना उन्हें, अरे पाकिस्तान खत्म करना है, ओ नाचेंगे, ओ वो मंगल ईगो है ना, करना है कुछ, आग लगी हुई है उसको भयंकर वाली, करना है कुछ। तुमने देखा होगा बहुत से लोग पहाड़ों पर ऐसे चढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे अतरंगी काम करते हैं जो कोई नहीं करता, मतलब शरीर से अट्रैक्ट देखेगा मेरे पास में भी है सामर्थ्य वाले, समझ रहा है।
तो जो ईगो होता है वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो पहाड़ चढ़ते हैं कि मैं चढ़ा पहाड़, मैं वो एनर्जी है ना, वो कुछ तो उसे अतरंगी करना है ना, कुछ तो नया करना है ना उसे, तो मैं चढ़ा पहाड़, मैं गया वहाँ। मंगल को वहाँ नहीं जाना, वहाँ ऐसा है, तो नहीं वहीं जाना है, ऐसा कैसे है? आगे की नहीं सोचते आगे में क्या होगा, उनको ये है कि बस काम करना है तो करना है, बाद में कुछ मरना उसका काम है, मरना मारना, दूसरी चीज़ नहीं समझ में आती मंगल में कुछ भी। हाँ, अगर मंगल कर दे, समर्पण कर दे, पूरा समर्पण कर दे, तुम उसकी खाल काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से। तो सर तुम्हारे दिल की आवश्यकता है, हमारा बच्चा में दिल, तो वो दिल ले जा, वह कैसी बात करे, सेवा तो है उसके पास में। मंगल समर्पण है, पूर्ण रूप से समर्पण है मंगल। अगर मंगल का सही कंडीशन में है बहुत कुछ प्राप्त करा सकता है व्यक्ति को। और मंगल की एनर्जी इस श्लोक में बहुत अच्छी बैठती है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन जो मनुष्य होते हैं वह ड्रामा करते हैं, वो बेचैन होते हैं। जो कर्मवान व्यक्ति होते हैं ना, वो तो प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे प्राप्त होगी। मंगल के पास में बहुत अच्छी एनर्जी होती है ना। तो मंगल समझ में आ रही है मेष राशि की एनर्जी। डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, यहाँ पर चैलेंज है। बस तुम चैलेंज रखते चले जाओ, दोनों रात चैलेंज रखोगे ना, दोनों रात काम करेंगे जी, नहीं बैठेंगे, इनको थकान नहीं होती है 1% भी, भरपूर मात्रा में जी अवेलेबल है एनर्जी ज़बरदस्त तरीक़ा से। 33,000 कौन सी जो सबसे खतरनाक एनर्जी होती है, ये विद्युत वाली जो होती है, 33 वोल्ट वाली जो होती है ना, वो एनर्जी है इसके अंदर। पल भर में नष्ट करना, पल भर में यहाँ आँख झपकती खेल खत्म, आँख झपकती सब कुछ। नई हाई टेक्नोलॉजी मंगल के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मंगल वारी की है ना, उसे IITN मंगल वाले लोग जाते हैं, मंगल शनि वाले लोग IIT। हाँ, IIT का मतलब क्या है? कुछ नया देना निकाल करके, इंजीनियरिंग कुछ नया देना। ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं, जो इंजीनियर ने निकाल के दी हैं हमें, IIT ने निकाल के दी हैं, वो हमें कुछ ना कुछ नया देता है इंजीनियरिंग। मंगल शनि हमें कुछ ना कुछ नया प्रदान करते हैं। मंगल देह है, शनि कर्म है। अब इन दोनों का जब संबंध बनता है तो कुछ नया करना है उसे। तो IITN क्षेत्र में या भूमि भवन आदि, मतलब कुछ भी जैसे जिस भाव में होता है, फिर उस भाव की एनर्जी को भी देखा जाता है। ठीक है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। कौन सी क्रांति है इनके पास में? विद्युत बिजली समप्रभम। अब वो बिजली कुमार आयु अवस्था है 18 से 25, 26, 27 तक की मान के चलो, जो अवस्था होती है, रुकता है व्यक्ति यहाँ पे। एक बिजली तो ये हो गई, एक बिजली वो जब कड़कती है आसमान में, पल भर में ही पृथ्वी पर गिरती है और सब तहस नहस कर देती तहस नहस कर देती है। वो एनर्जी फास्ट है मंगल की, वो एनर्जी फास्ट है। तो आज के लिए मेष राशि पर इतना है, कल फिर चर्चा करते हैं मेष राशि को लेकर के। हर हर महादेव। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।